आर्टिकल्स, आर्टिकल्स में ए एन और ये तीन अपन इसमें यूज करें और इन तीन आर्टिकल्स का, जिसमें सबसे पहले अपन देखेंगे ए और एन आर्टिकल। इसको हम क्या कहेंगे? इंडेफिनेट आर्टिकल्स। क्या कहेंगे? इंडेफिनेट आर्टिकल्स। एक आर्टिकल्स इसको क्या कहेंगे? डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल। अब अपने बात समझ में आई कि आर्टिकल दो होते हैं, एक तो इंडेफिनेट आर्टिकल और एक डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ए और डेफिनेट के अंतर्गत कौन से आते हैं? दो। अब अपन इसको पढ़ेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल को कहते हैं हम हिंदी में अनिश्चित आर्टिकल, और इसको कहते हैं निश्चित आर्टिकल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? निश्चित आर्टिकल। इसको क्या कहते हैं? अनिश्चित आर्टिकल। अब इसमें ए एन का यूज पड़ेगा, यूज ऑफ ए। अब इसमें देखो ए इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। काउंटेबल माने होता है गणनीय योग, गणनीय सिंगल, जिसको अपन गिन सकते। ए इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किसका प्रयोग करेंगे हम? ए का। एन इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड दैट बिगिंस विद वोवेल। वोवेल से के साथ में जो शब्द प्रारंभ होता है उससे पहले हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। ये बात समझ में आ गई ना? हम इसका हिंदी देखेंगे। व्यंजन की ध्वनि हो, व्यंजन की ध्वनि हो, कॉन्सोनेंट्स की ध्वनि हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो, उसके आगे हम किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल ए का। किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल ए का। अब एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे मैं कहूँ बॉय, बी ओ बाय बॉय, ठीक है, बी ओ बाय। एक में शब्द कहूँ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है, एक शब्द ये हो गया। अब दोनों शब्द हो गए। अब इसको हम अपन बोलेंगे बॉय, अंग्रेजी बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे, कैसे हो गया? बॉय। यूनिवर्सिटी, ये क्या हो गया? यूनिवर्सिटी। अब अपन ने पढ़ा है कि ए इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एक लड़का, इसको अपन गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो काउंटेबल नाउन है, ठीक है। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी पहचान सकते हैं कि एक विश्वविद्यालय, दो विश्वविद्यालय, पहचान सकते हैं नहीं? हाँ सर। कर सकते नहीं कर सकते? हाँ सर। अब अपन ने पढ़ा है कि व्यंजन की ध्वनि हो, व्यंजन की ध्वनि निकलती हो, व्यंजन की बोलने पर व्यंजन की ध्वनि निकलती हो, कॉन्सोनेंट की ध्वनि निकलती है। जैसे वॉय, वॉय ये व्यंजन हुआ नहीं हुआ? हाँ सर। यूनिवर्सिटी यू व्यंजन हुआ नहीं हुआ? हाँ सर। सुनो, इसके अंतर्गत ए ई आई ओ यू, इन शब्दों में से क्या आ रहा है? आई। यू आ रहा है, यू आ रहा है, लेकिन इसकी ध्वनि भी कैसी निकलनी चाहिए? स्वर की निकलनी चाहिए। तो स्वर की नहीं निकलती है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का। जैसे अब इसके आगे खालिस्तान आ गए, मान लीजिए ये खालिस्तान है। अब तुमसे पूछा जाए कि ए के आगे क्या भरोगे? क्या भरोगे? ए। क्यों भरेंगे? क्योंकि ये कॉन्सोनेंट की ध्वनि आ रही है, इसमें कॉन्सोनेंट की ध्वनि आ रही है। अब कॉन्सोनेंट की ध्वनि आनी चाहिए, चाहे से भले यहाँ आपके वोवेल्स आ जाए, लेकिन कॉन्सोनेंट की ध्वनि आएगी तो इसका प्रयोग करेंगे ए का। अब ये देखो
व्यंजन की ध्वनि हो उसके आगे हम किसका प्रयोग करेंगे? अंग्रेजी का शब्द यदि 5 अक्षर हो, अंग्रेजी के शब्द यदि 5 अक्षर हो, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 अक्षरों से प्रारंभ होता हो तथा उसकी ध्वनि यदि हिंदी स्वर ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ आदि से निकले तो किसका प्रयोग करेंगे? एन आर्टिकल आएगा। जैसे आपको देखते हैं, जैसे ये देखो एक्टर, ACTOR, एक्टर, APPLE, ठीक है। अब इसको मैं हिंदी में लिखता हूँ, एक्टर, एक्टर हो गया, एप्पल हो गया, ठीक है, एप्पल हो गया, एक्टर हो गया। अब आपने पढ़ा है कि अंग्रेजी का शब्द यदि 5 अक्षर ए, ई, आई, ओ, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 अक्षर हो, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, 5 अक्षर हो गए। हाँ सर। मैंने बताया कि इन 5 अक्षरों से प्रारंभ हो, 5 अक्षरों में से इसमें आ गया, एप्पल में आ गया, ठीक है, एक और एच ओ यू और है ना, इन 5 अक्षरों में से अगर कोई यहाँ पर लेटर आ गए इन 5 में से तो आप किसका प्रयोग करेंगे? लेकिन इसके साथ एक शर्त है कि यदि हिंदी के स्वर ए, आ, ई, उ से इनकी ध्वनि निकलती हो वो भी इसमें सम्मिलित होगा। अगर वो सम्मिलित होगा और ए, ई, आई, ओ, यू आएगा अक्षर तो हम इनका प्रयोग करेंगे। तो इसके अंतर्गत देखो स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? इधर से ध्वनि क्या निकल रही है? इनमें से आ रहा है नहीं आ रहा? दोनों नियम फॉलो हो रहे नहीं हो रहे? हाँ सर। इसका प्रयोग करेंगे। एक इसमें से कौन सा शब्द आ रहा है इन शब्दों में से? इनमें ए आ रहा है। इसमें से क्या आ रहा है? ए। दोनों नियम फॉलो हो रहे नहीं हो रहे? हाँ सर। इसका प्रयोग करेंगे। एन का। अब इसमें क्या आ रहा है? एच आ रहा है, एच, लेकिन ये साइलेंट है इसलिए ओ आ रहा है इसमें, ठीक है, ओवर। तो इसमें इनमें से क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। और इसमें से क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। तो दोनों नियम फॉलो हो रहे नहीं हो रहे? हाँ सर। इसका प्रयोग होगा एक का प्रयोग समझ में आ गया? हाँ सर। इधर देखो, अब ये एग्जांपल और देखो। बॉय, इससे पहले क्या आएगा? मैंगो से पहले क्या आएगा? यूनिवर्सिटी से पहले क्या आएगा? एक्टर से पहले क्या आएगा? एप्पल से पहले क्या आएगा? और से पहले क्या आएगा? तो इस तरीका से आपके क्या हो गए? आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग कंप्लीट हो गया, ठीक है।